दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, कस्टम विभाग मुंबई के अंदर स्टाफ कार ड्राइवर की नई वैकेंसीज आ चुकी हैं। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से हम सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि भाई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या कुछ मांगी गई है, ड्राइविंग लाइसेंस किस प्रकार का होना चाहिए, एज लिमिट मिनिमम और मैक्सिमम कितनी क्या होनी चाहिए, एज में कुछ छूट दी गई है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से या नहीं दी गई है, उन सभी पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। साथ साथ में आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, है ना, क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है आगे का, उन सभी पॉइंट्स के ऊपर इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। बाकी कोई डाउट रह भी जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट है वो टाइप करके लिख देना। जितना पॉसिबल होगा मैं आपके आंसर्स में देने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पे लिख रखा है प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क सामान्य का कार्यालय, यानी ऑफिस ऑफ द पीआर कमिश्नर ऑफ कस्टम जनरल, जो मुंबई में स्थित है। और अगर मान लो आप सिलेक्ट हो भी जाते हैं तो जब तक आप नौकरी करेंगे आपको मुंबई में ही जॉब करनी पड़ेगी, और वो मैं आपको दिखा भी दूंगा इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहाँ पे क्या कुछ लिखा गया है। तो लिखा गया है रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर, ऑर्डिनरी ग्रेड की ये पोस्ट है। ठीक है, जो आपका डेजिग्नेशन रहेगा वो स्टाफ कार ड्राइवर का रहेगा, ऑर्डिनरी ग्रेड का। ग्रुप सी के अंदर ये वैकेंसीज आती हैं नॉन गेजेटेड पोस्ट की। लेवल सेकंड यानी 19,000 रुपए से लेकर के 63,200 रुपए तक आपकी सैलरी बनने वाली है। स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो लगभग 35,000 प्लस आपकी जो सैलरी है वो बनेगी स्टार्टिंग में। लेवल सेकंड में इतनी बनती है। बाकी मुंबई में आप जॉब करोगे तो मतलब अदर अलाउंसेस भी एड ऑन होकर के आपकी काफी अच्छी खासी सैलरी वो बन जाएगी स्टार्टिंग में। प्लेस ऑफ वर्क देखिए यहाँ पे मुंबई लिखा हुआ है, तो आप नौकरी करेंगे मुंबई में। और अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो कुल जो पद हैं वो है 28, जिसमें जनरल के 13 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के 7, एससी के 4 हैं, एसटी की 2 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 2 वैकेंसीज हैं। टोटल मिलाकर के आपकी 28 वैकेंसीज हैं। 28 जो पदों पे भर्ती है वो होने जा रही है। ठीक है, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ लिखा गया है। तो यहाँ पे अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें या एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मोटर कार चलाने का, मतलब एलएमवी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। साथ साथ में नॉलेज होनी चाहिए आपको मोटर मैकेनिज्म की, यानी जो माइनर डिफेक्ट्स हैं वो रिमूव करने आने चाहिए किसी भी गाड़ी के अंदर। इसके अलावा एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास एटलीस्ट 3 इयर्स का मोटर कार चलाने का, मतलब अगर एलएमवी यानी लाइट मोटर व्हीकल चलाने का 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। साथ साथ में 10th पास आपने कर रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। तो अगर मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10th पास आप होने चाहिए, एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, साथ में मिनिमम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब कई कैंडिडेट्स क्या मैसेज करते हैं, क्या कमेंट करते हैं कि सर हमारे पास एचएमवी लाइसेंस है, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है या ट्रांसपोर्ट लाइसेंस है, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हो भाई, क्योंकि एलएमवी तो एक स्टेज मतलब नीचे है, एचएमवी एक स्टेज ऊपर है। तो अगर आपके पास एचएमवी लाइसेंस है तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। अगर आपके पास एचएमवी व्हीकल चलाने का भी एक्सपीरियंस है तो आप साथ में लगा सकते हैं, क्योंकि फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे। कैसे क्या भरना है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हुए आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के। 10th पास आप होने चाहिए, एलएमवी प्लस में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गाड़ी चलाने का। ठीक है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के अंदर क्या लिखा गया है कि अगर आपके पास 3 साल का या तो होमगार्ड का या फिर सिविल वॉलंटियर का आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के अंदर है। अगर आपके पास है तो उसका बेनिफिट आगे आपको मिल जाएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो हो वो मैंडेटरी होती है। उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम होनी चाहिए 27 साल। ठीक है, इसमें एज में छूट के बारे में नोटिफिकेशन में लिखा नहीं गया है, तो 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट बताई गई है। जो प्रोबेशन पीरियड है वो 2 साल का होगा, जब आप रिक्रूट हो जाते हैं उसके बाद। लास्ट डेट जो रहेगी फॉर्म भरने की वो रहेगी 20 फरवरी 2024, यानी शाम को 6 बजे तक। ठीक है, शाम को 6 बजे तक 20 फरवरी 2024 जो लास्ट डेट मानी गई है। अब देखिए, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपीरियंस है, साथ साथ में मान लो आपकी एज लिमिट है, बाकी जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जो चीजें लिखी गई हैं वो सारी मान्य होंगी
20 फरवरी 2024 से, क्योंकि ये है आपकी क्रूशियल डेट। ठीक है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट को ही क्रूशियल डेट माना जाएगा। 12 नंबर के पॉइंट में बताया गया द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द रिटन एग्जामिनेशन, यानी सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फॉलोड बाय द ड्राइविंग टेस्ट, उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट एंड देयर नॉलेज अबाउट मोटर मैकेनिज्म एज पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। स्टाफ का ड्राइवर की जो पोस्ट है ग्रुप सी की, उसके आधार पे जो रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए गए हैं 2017 के, तो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा और मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज है वो चेक की जाएगी। ठीक है, तो आपको अगर मान लो रिटन एग्जामिनेशन के लिए ड्राइविंग रूल एंड रेगुलेशंस, मोटर व्हीकल एक्ट, ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशंस, रोड सेंस, लेन सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ये सारी चीजें अगर आपको पढ़नी है तो डीआर एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दिया जाता है ड्राइवर भर्ती परीक्षाओं के लिए। ठीक है, आपको बेसिक टू एडवांस जो नॉलेज है सारी की सारी मिल जाएगी, वीडियो क्लासेस के माध्यम से भी और जो मॉक टेस्ट हैं उनके माध्यम से सारी की सारी चीजें हैं वो आपकी कवर हो जाएंगी। डीआर एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उस पर लगभग 50 से और 60 अलग अलग जो ड्राइवर की भर्तियां हैं उनसे जुड़े हुए पुराने पेपर भी डाल रखे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। ओल्ड पेपर वाले सेक्शन के अंदर आप चेक कर लेना। उसके बाद जनरल कंडीशन क्या बताई हुई है, सबसे पहले पॉइंट पे लिखा गया है द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मस्ट कंटेन पीरियड विद डेट्स, नेम ऑफ द पोस्ट हेल्ड एंड नेचर वर्क डन एटसेट्रा। यानी जो आपका ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे जो आपका फॉर्मेट है, उसमें एक तो आपका पीरियड कि किस टाइम से लेकर के या किस डेट से लेकर के इस डेट तक आपने काम किया है उस किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट में, जहां से अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने बनवा रखा है, उस पर आपकी पोस्ट का नाम लिखा होना चाहिए, नेचर ऑफ ड्यूटी या वर्क डन, किस तरीके का आपने काम किया है वहां पे। उसके बाद द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन रिटन एग्जामिनेशन, जो आपका मल्टीलिंगुअल में पेपर होगा, चाहे आप हिंदी की बात कर लें, इंग्लिश की बात कर लें या फिर लोकल स्टेट लैंग्वेज है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मुंबई के अंदर ये पेपर होने जा रहा है, तो वहां पे जो मराठी लैंग्वेज है वो लोकल लैंग्वेज हो गई वहां की, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में है। तो एक तो हिंदी में, इंग्लिश में, साथ साथ में जो लोकल स्टेट लैंग्वेज है जैसे मराठी में, तो 3 भाषाओं में आपको ये पेपर है वो देखने को मिल सकता है। फिर बात आती है कि सर अगर हम महाराष्ट्र के अलावा भी किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो क्या एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो भाई, आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट या यूटी से बिलोंग करते हैं, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीलैंग्वेज में पेपर आएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एंड द फॉलोड बाय द ड्राइविंग टेस्ट एंड देयर नॉलेज अबाउट मोटर मैकेनिज्म, जो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था। जैसे रिटन एग्जामिनेशन हो जाता है उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा एंड फाइनली आपका जो स्किल टेस्ट है, मतलब मोटर मैकेनिज्म के बारे में आपको कितनी नॉलेज है वो सारी की सारी चेक की जाएंगी। उसके बाद 3rd नंबर के पॉइंट पे बताया गया है कि जो आप ये परफॉर्मा भरेंगे, जो ऑफलाइन फॉर्म है, हालांकि फॉर्म आपको कहां पे मिलेगा ये ऑफलाइन फॉर्म, तो ये फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आपको ज्वाइन कर लेना, या फिर टेलीग्राम पे जाकर के सर्च भी कर सकते हैं डीआर एजुकेशन ऑफिशियल, वहां पे आपको ये फॉर्मेट मिल जाएगा। इसका आप प्रिंट आउट निकलवा लेना, इसको पूर्णतः भर लेना। ठीक है, इस पे जो भी आपके बारे में चीजें मांगी गई हैं वो आपको फिल करनी है। जैसे कि यहाँ पे अपना नाम भर देना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे सारी चीजें भर देनी है, कैटेगरी, एड्रेस, कोरिस्पेंडेंस और जो परमानेंट एड्रेस है वो फिल करना है, नेशनलिटी। ठीक है, यहाँ पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीजें आपको फिल कर लेनी है। ठीक है, इसको पूर्णतः फिल करके और इसके साथ में जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेट करती हो, या फिर आपका ड्राइविंग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी हो, या फिर आपकी कैटेगरी की फोटोकॉपी हो, या फिर डेट ऑफ बर्थ से यानी एज का प्रूफ है उससे रिलेट करता हुआ कोई डॉक्यूमेंट हो, सारी की सारी जो फोटोकॉपीज हैं वो सेल्फ अटेस्ट करके और आपको अटैच करनी है इस फॉर्म के साथ में। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। उसके अलावा 2 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो सेल्फ अटेस्ट करनी है वो भी आपको साथ में अटैच कर देनी है। एक तो फॉर्म के ऊपर आपको चिपकाई देनी है, 2 अलग से आपको लगा देनी है। उसके बाद यहां पे लिखा गया है नो टीए यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस विल बी पेड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन एंड अदर टेस्ट। जब भी आप रिटन टेस्ट देने जाएंगे या कोई भी टेस्ट देने जाते हैं तो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन में ऑल्सो अप्लाई। अगर मान लो 10th से ज्यादा आपके पास क्वालिफिकेशन है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी बताया था
कि LMV लाइसेंस नहीं है, HMV लाइसेंस है। तो HMV लाइसेंस तभी बनता है जब आप LMV लाइसेंस बनवा चुके होते हैं। तो अगर हायर क्वालिफिकेशन भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद 6 नंबर के पॉइंट में बताया गया है सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉलोड बाय द ड्राइविंग टेस्ट एंड देयर नॉलेज अबाउट मोटर मैकेनिज्म। यानी जितने भी टेस्ट यहाँ पे बताए गए हैं, चाहे आपका स्किल टेस्ट हो, रिटन एग्जामिनेशन हो, ड्राइविंग टेस्ट हो, सभी के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन वो होगा। तो एक चीज समझ लेनी है, सिर्फ ये मत मान लेना कि आपका रिटन एग्जामिनेशन बढ़िया हो गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथ साथ में ड्राइविंग टेस्ट भी इंपॉर्टेंस रखेगी और आपका जो मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज है वो भी। तो सारी चीजों की आपको जानकारी है वो होनी चाहिए। उसके बाद अगर देखें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे 12 नंबर का पॉइंट आप देखो, द एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट मच रीच ऑन बिफोर 20 फरवरी 2024। यानी जो आप फॉर्म भर के अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके और भेजेंगे, वो 20 फरवरी 2024 से पहले आपको भेजना है, या तो ऑर्डिनरी पोस्ट से या फिर स्पीड पोस्ट से। ठीक है, या तो आप ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजें या फिर स्पीड पोस्ट से भेजें, ये आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर द क्लोजिंग डेट, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसके बाद अगर रिसीव होता है तो वो रिजेक्ट माना जाएगा, ये इन्होंने बताया है। ठीक है भाई, अब देखिए फॉर्म आपको फिल करके कहाँ पे भेजना है, किस एड्रेस पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, ये नोटिफिकेशन और ये एप्लीकेशन फॉर्म दोनों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। तो ये एड्रेस है, फॉर्म फिल करके आपको इस एड्रेस के ऊपर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। जैसा कि आप यहाँ पे इस परफॉर्मा के अंदर भी देख सकते हैं, ये एड्रेस है, इसके ऊपर या तो आपको क्या करवाना है, स्पीड पोस्ट या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा आपको भेजना है, मतलब सामान्य पोस्ट के द्वारा आपको भेज देना है, 10 या 20 रुपए की जो टिकट है वो लगा करके। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है और इसके अलावा जो आपका नोटिफिकेशन है, ये सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप वहां पे जाकर के अपना एप्लीकेशन फॉर्मेट है उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और बाकी कोई भी डाउट रह गया हो आप कमेंट में लिख करके बता देना, जितना पॉसिबल होगा मैं आपके जितने भी आंसर हूं देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।